हेलो एवरीवन, जय हिंद। सर्वोदय गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 8 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पे है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पहला ऑप्शन है 1885 में, दूसरा है 1880 में, तीसरा 1886 में या चौथा है 1890। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। सेकंड प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, एक और आपको कमेंट करके चीज़ बतानी है। भारत के जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है भारत का, उसको लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्लो, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। इसलिए एक ऐसे कवि थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। इसको हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। A.O. ह्यूम के नाम से इनको जानते हैं और यहाँ पे उनका पूरा नाम दे रखा है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? उत्तर में लिखेंगे यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? उत्तर में लिखेंगे भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। दूसरा पॉइंट है भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार को अभिव्यक्त करना। सेकंड प्रश्न इसमें है, कांग्रेस की दो विचारधाराएं कौन कौन सी थी, उनके बारे में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कांग्रेस की दो विचारधाराएं निम्नलिखित थी। पहला है नरम दल और दूसरा है गरम दल। अगर हम नरम दल की बात करते हैं तो नरम दल में कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण एवं वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे। उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों व भाषणों के द्वारा जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाए तो वो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। बात करें अगर गरम दल की, तो गरम दल में हम लोग जानते हैं 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
और बिपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल के नाम से उनको जाना जाता था। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विद्रोह के बिना हमारी मांगें पूरा नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। प्रश्न नंबर 3 है, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर में लिखेंगे, सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों की बहुत बड़ी संख्या में सेना में शामिल किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न एवं आर्थिक शोषण से अपनी तात्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तात्कालिक दुर्दशा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधा तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक ना सुनी। अंततः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मना स्थिति को ए.ओ. होम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावना को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू किए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं के विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।